क्लास चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसकी जो एक्सरसाइज है इसका पार्ट 2 क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल। ठीक है, बोहर्स मॉडल ने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह दी आप आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स, ये पहला शेल है न्यूक्लियस के जो करीब है, ये क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको मैंने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं शेल्स के दौरान, शेल्स के अंदर। पहला शेल क्या है के शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव यूँ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, यूँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। दूसरा शेल क्या है एल शेल, तीसरा है एम शेल। इस तरह फर्दर एन ओ पी बहुत सारे शेल्स होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं। ठीक है, इन शेल्स को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, ऑर्बिट्स, शेल्स, एनर्जी लेवल्स, इन सब ये सब एक ही है। मैं ऑर्बिट्स बोलूँ उससे मुराद भी के एल एम ही होगा, शेल्स भी यही हैं और एनर्जी लेवल्स भी यही हैं। ठीक है, इनमें क्या कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑफबर्न ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव इन अ स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, किसके अंदर, के एल और एम शेल्स के अंदर, एन ओ पी भी हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो मूव करते हैं किस तरह मूव करते हैं, जैसे हमारी ज़मीन जो है अराउंड द सन मूव कर रही होती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहे होते हैं। अब जो है के शेल क्या है, पहला शेल है, इसे हम हमेशा पहला नंबर देंगे 1। एल शेल क्या है, दूसरे नंबर पर है न्यूक्लियस से, ये पहला के हो गया, दूसरा एल हो गया और तीसरा क्या है एम शेल। ठीक है, इस तरह एन क्या होगा, चौथा होगा, 1 2 3, इसी तरह हम इनको नंबरिंग करते हैं। अच्छा, फाइंड आउट कैसे करते हैं कि के शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएंगे, कम आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएंगे। कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स इज़ गवर्न्ड बाय फार्मूला 2n²। के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएंगे, 1 आ सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एल में हमेशा 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एम में हमेशा 18 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब ये है कि इतने ही आने चाहिए जितने मैंने लिखे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते लेकिन इससे कम आ सकते हैं। ठीक है, फिर n क्या है, नंबर ऑफ़ शेल्स। यहाँ पर जो आपको 2n² में ये वाला जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ़ शेल। हम कैसे निकालेंगे, के शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, एल में 18 एंड एल में 8 और m में 18। ठीक है, किस तरह फाइंड आउट करेंगे, के क्या है, पहला शेल है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये क्या है, पहला शेल, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है 2n² है, 2 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। n क्या है, नंबर ऑफ़ शेल, तो k का कौन सा नंबर है, पहला। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 = 2। कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं के में, 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है 2। अब एल में अगर हम फाइंड आउट करेंगे, एल का नंबर कौन सा है, दूसरा, तो 2n² के लिए जो है 2n क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 2 = 8। कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं। इसी तरह आप m का कैलकुलेट करके जब करेंगे, n की जगह आप 3 लिखेंगे क्योंकि m का जो नंबर है वो 3 नंबर है। ठीक है, तो n की जगह आप 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करके 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 18। इस तरह आप नंबर ऑफ़ शेल्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में आएंगे। फिर बुक में जो पेज नंबर 52 है वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर्स आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गिवन होंगे, एटॉमिक मास भी गिवन होगा, एटॉमिक नंबर भी, उससे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसमें इतने आएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालते हुए हम हमेशा एटॉमिक मासेस यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हम हमेशा एटॉमिक नंबर यूज़ करेंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अब के शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, एल शेल में कितने आते हैं, मैक्सिमम 8 आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है
कार्बन का 6 नंबर है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने के में फिल कर दिए, बाकी कितने बच गए 4, तो 4 जो है एल में आएंगे। एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ही हैं, ठीक है। 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पहले मैंने आपको बताया कि 8 से कम हो सकते हैं। 4 और 2 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पर 6 एल में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और के में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर जो है बुक के पेज नंबर 56 पर जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। क्या एक्सरसाइज है? गिव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे, तो कौन से एलिमेंट के नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 6 होता है? कार्बन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? कार्बन। बी पार्ट क्या है? एन एलिमेंट विद 18 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर जिसका 18 है वो कौन है? आर्गन। एन एलिमेंट विद 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स किस में है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो ये एटॉमिक नंबर ही गिवन है एक तरह से। ये क्या है? क्लोरीन। फिर है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ द फॉलोइंग। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और मास नंबर 12 है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं? कार्बन के 6 हैं, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 होता है, 13 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इसी तरह आप इन सब का फाइंड आउट करेंगे। इनके एटॉमिक नंबर्स आप पीरियोडिक टेबल से देख लीजिएगा, जो मैंने आपको पेज नंबर बताया था। देन आ जाते हैं हाउ मैनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। नाइट्रोजन 7, इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही होंगे 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होंगे। न्यूट्रॉन्स आप किससे कैलकुलेट करेंगे? जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, n = a-z से। इसी तरह कोबाल्ट का भी फाइंड करेंगे, आयोडीन का और लेड का, ठीक है। इन सब से आप क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे।